हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पीच चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि गाइस कल हम लोग पढ़े थे वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले कल हम लोग सीखे थे भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि हम लोग कल वर्णमाला वर्णमाला कल हम लोग पढ़ते गाइस। क्या पढ़े थे? वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला पढ़ने से पहले हम लोग भाषा सीखे थे। ठीक है, अब भाषा सीखने के बाद हम लोग ध्वनि, अपने वर्ड के बारे में जाने थे कि वो ध्वनि ही वर्ण है, वर्ण ही क्या है? ध्वनि है। तो गाइस जैसा कि आज मैं बता दूं आपको, फिर देखिए ध्वनि के बारे में बता दूं थोड़ा से, और वर्ण के बारे में आपसे डिस्कस कर दूं। जो भी मेरे नए विद्यार्थी होंगे तो उनको भी आराम रहेगा। तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही चीज कहूंगी कि वीडियो का जो एग्जाम है वो अप्रैल या मई में होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए और अच्छे तरीके से, क्योंकि हिंदी इसमें जो पूछी जाती है वो 50 नंबर, वो 50 क्वेश्चन की हिंदी आती है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। तो आप लोग कम से कम 45 से या 48 तक आपकी हिंदी सही होनी चाहिए। आप इसमें हिंदी में इतना अच्छा मार्क्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते। देखिए मैं थोड़ा ध्वनि बता दूं, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि जब जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो जो हमारे मुंह से जो आवाजें निकलती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आज जब वही ध्वनि को जब हम लोग जब लिखित रूप में चिन्हित रूप में कर देते हैं तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ध्वनि ही वर्ण है, वर्ण ही क्या है? ध्वनि है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए गाइस हम लोग कहते हैं कि ध्वनि क्या है? वो ध्वनि ही वर्ण है और वर्ण ही क्या है? ध्वनि है। ठीक है, तो ये तो मतलब हमारी हो गई, वर्ण हो गई और ध्वनि हो गई। जो मेरे नए विद्यार्थी हैं तो मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण के बारे में जानते हैं। देखिए वर्ण किसे कहते हैं। अगर शायद मैं वर्ण की बात करूं कि वर्ण किसे कहते हैं, दो दो शब्दों के मेल से क्या बना है? दो शब्दों के मेल से आपका वर्णमाला बना है। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के मेल से क्या बना है? दो शब्द कौन कौन से हैं इसमें? दो शब्द वर्ण और माला, वर्ण और माला। ठीक है, तो दो शब्दों के मेल से क्या बना है? वर्ण माला। मतलब जब दो दो शब्द आपस में मिल गए तो क्या बन गए? वर्ण माला। अब देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है, माला का मतलब क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वर्ण का मतलब क्या होता है और माला का मतलब क्या होता है गाइस। तो यहाँ पर अगर मैं वर्ण की बात करूं तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं? जब वो हम मतलब कि हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, हम जब किसी शब्द का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं, और उससे जो आवाजें निकलती हैं, उसे वो जो आवाजें निकलती है उसी को हम लोग क्या करते हैं? आकृति प्रदान कर देते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर माला का मतलब क्या होता है कि मतलब लगी हुई कतार, लगी हुई कतार। तो यहाँ पर हम ये भी गाइस कह सकते हैं कि वर्णों की लगी कतार, वर्णों की लगी हुई कतार आप कह सकते हैं, वर्णों की लगी हुई कतार। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए वर्ण का मतलब क्या क्या होता है गाइस कि मतलब कि हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और उससे जो आवाजें निकलती हैं और उसी को जब हम आकृति प्रदान कर देते हैं, जैसे आपका हो गया आ, तो हम इसे क्या कर दिए? आकृति प्रदान कर दिए। अब इसी को आकृति प्रदान, इसे चिन्हित कर दिए, लिख दिए, तो ये क्या हो गया? आ। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और माला किसे कहते हैं? कि मतलब कि लगी हुई कतार, मतलब वर्णों की लगी हुई कतार। तो गाइज आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, आप ये भी मतलब कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है कि दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? वर्णमाला। अब देखिए वर्ण का मतलब क्या होता है। तो वर्ण का मतलब होता है कि हम वो मतलब कि वो हम किसी भी शब्द का जब उच्चारण करते हैं और जो मतलब कि जो आवाजें निकलती हैं, तो उसी वो वही वही आवाज को हम आकृति प्रदान कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए गाइस आप लोग लिख लीजिए वर्णमाला का थोड़ा से आप परिभाषा लिख लीजिए, जिससे आपको अच्छे तरीके से, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि मतलब वर्णों को व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आप वर्णमाला की डिफिनेशन लिख लीजिए। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि दो दो शब्दों के मेल से। अब देखिए यहाँ पास आप लिख लीजिए कि वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? वर्णमाला कहते हैं। तो ये तो गाइज इसकी डिफिनेशन रही कि वर्णों को व्यवस्थित। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात क्या है। अब देखिए यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर बात करें कि वो हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं गाइज।
तो आप लोग इसे गाइज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं गाइज, हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन, अपनी पेन कॉपी लेके ही बैठिए गाइज, और अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि मैं आपको बेसिक नॉलेज से लेके मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको डिफाइन कर दूंगी कि वर्णमाला किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट में पूरे अच्छे से करा दूंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए वर्णमाला, तो आप ये लिख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए हिंदी, आप स्टार बना के ऐसे कर सकते हो, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 52 होती है। अब गाइस आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैम 52 कौन कौन से होती हैं। देखिए 52, अगर यहाँ पास अगर आप गौर करें 52 कौन कौन सी होती हैं, मतलब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो गाइस आप इसे लिख लीजिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और वो कौन कौन सी गाइस होती है, तो मैं आपको बताते चल रही हूँ कौन कौन सी। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे मैंने, अब देखिए यहाँ पास जो, अगर आप, मैं यहाँ पास बात करूँ, आप जैसे जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, एक तो आपका जो 52 की बात की गई, 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, जो इसकी वो मतलब कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कौन कौन सी होती है गाइस, एक आपका 11 क्या हो गया, स्वर हो गया। कौन कौन से होते हैं, आ हो गया। तो गाइस आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे मतलब आपको पता हो कि 52 वर्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आ हो गया, सॉरी, आ, ई, ये आपका ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, और ए, ओ, और ये आपका अ हो गया, ठीक है। तो 11, तो ये आपके हो गए। अब देखिए 33 व्यंजन होते हैं, 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये आपका गाइज हो गया का वर्ग। अब देखिए का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का वर्ग कौन कौन से होते हैं, ये आपका का वर्ग का हो गया, जितने इसके समूह है, का, खा, गा, घा, और अंगा। तो गाइज आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम इसमें हलंत लगेगा। जब मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगी, स्वर पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इसमें व्यंजन लगेगा, वो हलंत लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे का, मैं तब आपको क्लियर करते चलूंगी, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, 52 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं, तो वो चीज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह आपका चा वर्ग हो गया, चा, छा, जा, झा, या, ये आपके हो गए। इसी तरह आपका टा वर्ग होगा गाइज, टा वर्ग में जो होता है आपका टा, ठा, डा, ढा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहीं पास आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं, अभी मैं उसको साइड में लिखा दूंगी, ठीक है। ये आपका हो गया ता वर्ग हो गया गाइज। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए, ता, था, दा, धा, ये ना हो गया आपका। इसी तरह आपका पा वर्ग हो गया, कौन सा वर्ग, ये पा वर्ग हो गया आपका, पा, फा, बा, भा, और ये माँ। अब देखिए कि इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इसको हम कौन से व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए, इससे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये जो आपके होते हैं का से लेके ये माँ तक के जो भी होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये आपका स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन से, कोई भी अगर आपको दे देगा कि इसमें स्पर्श व्यंजन कौन से, जब मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगी तो मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगी स्पर्श व्यंजन कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको अंतस्थ, ये तो आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। अब देखिए ये अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? या, रा, ला, वा। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं? सा, सा, शा और हा। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसे इसे गाइस आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जो भी आपके हिंदी वर्णमाला में 52 जो वर्ड होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये चीज हो गया, अंतस्थ व्यंजन आपका कौन कौन सा होता है? या, रा, ला, वा होता है। ऊष्म व्यंजन भी होते हैं आपके, ठीक है। तो सा, श, सा, हा हो गया, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से लेके मा तक ये जो होते हैं, ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए। ऐसे अच्छी तरीके से अपने तैयारी आपसे बच्चे से रिवीजन करिएगा। आप हर दिन 10-15 मिनट भी रिवीजन कर लोगे तो आप लोगों के लिए आराम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं गाइस, वो कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन देखिए, यहाँ पर जो मैं बात की थी, ये देखिए यहाँ पर से, तो इसमें क्या होता है, नीचे बिंदी लग जाती है। तो यहाँ पर जो भी आपका वो द्विगुण व्यंजन है, ये आपका हो गया द्विगुण व्यंजन हो गया, ठीक है। ये आपका, तो ये मतलब हो गए आपके द्विगुण व्यंजन हो गया, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पास हम लोग आते हैं, तो आप लोग ना इसे मतलब कि नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका डा हो गया और ढा हो गया, ठीक है। तो ये मतलब हो गए आपके द्विगुण व्यंजन हो गए। तो गाइस आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए संयुक्त व्यंजन की अगर मैं बात करूँ, देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर शायद मैं संयुक्त व्यंजन की मैं बात कर रही हूँ, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन। तो गाइस आप लोग एक एक करके अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? आपका छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो मतलब कि दो वर्ण से मिलकर बनते हैं आपके। जैसे सा बन गया, दो वर्ण से मिलकर ये भी त्रा बनता है, दो वर्ण से मिलकर ये भी ज्ञा बनता है, इसी तरह ये भी श्रा बनता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। तो सा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ठीक है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक है। तो ये मतलब आपके क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। अब देखिए आपके यहाँ पास एक आता है अयोग वाह व्यंजन। अयोग वाह, अयोग वाह कौन कौन से होते हैं आपके? ये आपके अंग होता है और ये आहा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार होता है ये हमारा, और ये हमारा क्या होता है? विसर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करते चल रही हूँ। तो देखिए ये हमारे जो वर्णमाला के जो हिंदी वर्णमाला में, जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। एक तो आपका देखिए, आप फिर मैं आपको क्लियर करते चलूं। यहाँ पास आपको देखिए, एक आपका स्वर हो गया, कितनी होती है? 11 होते हैं। 33 आपके 33 व्यंजन हो जाते हैं। 33 व्यंजन के बाद आपके द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। द्विगुण के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हो जाता है। ये आपके इसी में आते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं आपके, और संयुक्त व्यंजन के बाद आपके अयोग वाह व्यंजन हो जाते हैं। तो यही सब मिलके आपके कितने बन जाते हैं? 52 वर्ण बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गाइस, जानते हैं अब देखिए गाइस यहाँ पर जो दिया है वर्णमाला। अब देखिए देखिए वर्ण, अब यहाँ से जो निकल के सामने आता है, देखिए अब यहाँ पर जो उभर के सामने आता है, यहाँ पर वर्ण, यहाँ पर उभर के क्या सामने आता है आपका? ये वर्ण आता है। अब देखिए वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण कितने भेद होते हैं अगर शायद देखा जाए, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं गाइस? तो यहाँ पास एक आपका स्वर होता है, और इसकी मैं भेद की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये व्यंजन होते हैं। अगर शायद बहुत अगर हम लोग डीप में जाके देखें, तो एक आपका अयोग वाह होता है, लेकिन नहीं, आपके अगर जो वर्ण की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर दो ही होते हैं, ठीक है। वर्ण कितने होते हैं, मतलब वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। लेकिन जो हमारे विद्वानों ने थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको अलग रखा,
ठीक है। तो इसलिए सिर्फ हम लोग अभी अयोग वा जैसे उसको मतलब एक अयोग वा भी, लेकिन अगर शायद देखा जाए तो इसको तो हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। लेकिन आपके जो वर्ण के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है, तो आप इसी तरह डायग्राम बना लीजिए जैसे मैं आपको समझाते जा रही हूँ। देखिए वर्णमाला है तो उससे उभर के सामने क्या है, वर्ण आया। अब देखिए वर्ण के कितने मतलब भेद होते हैं, स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो गाइज आज हम लोग समझेंगे कि स्वर के बारे में जानेंगे और व्यंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा स्वर है, स्वर जो हमारा होता है, देखिए स्वर जो हमारे होते हैं वो वर्ण होते हैं। वो मतलब क्या होते हैं, वर्ण होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये जो स्वर हमारे होते हैं ये वर्ण होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे मतलब नोट डाउन कर लीजिए। इसकी जो डिफिनेशन होगी कि ये जो होते हैं स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे व्यंजन होते हैं ये मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे जो व्यंजन होते हैं वो मतलब किसकी सहायता से बोले जाती है, स्वतंत्र वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे स्वर होते हैं ये एकदम फ्री होते हैं, इनके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, और जो व्यंजन होते हैं ये बिना ये स्वर के सहारे से ही चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गाइज आप लोग इसे मतलब कि नोट डाउन कर लीजिए कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर, अब देखिए जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, जो गाइस स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं मतलब कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से स्वर होते हैं आपके। अगर शायद मैं स्वर की अगर गाइस मैं बात करूं, देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग स्वर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए स्वर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा से। स्वर के बारे में, ये मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके ऊपर किसी का भी दबाव या प्रेशर नहीं होता है, ये एकदम स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये मतलब, अब देखिए स्वर कितने कौन कौन से होते हैं। अगर सर मैं बात करूं स्वर की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं, आ ई ई उ ऊ ऋषि और आपका ए ओ और औ। ठीक है, तो ये आपके होते हैं, स्वर होते हैं। अब अगर शायद बात की जाए guys, अगर शायद आपसे आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप लोग गाजी से स्टार बनाकर कर लीजिएगा कि स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो गाइज आप लोग क्या बताएंगे, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बताओगे गाइज कि 11 + 2। अब ये 2, अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैम ये 2 की जो आप बात की ये क्या है, ये आपके जो अयोगवाद जो अंग और आहा। अगर शायद स्वरों की कुल संख्या की बात करें गाइज, कुल संख्या यहाँ पर जो दिया हुआ है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 13 होती है। कितनी होती है गाइज, 13 होती है। ठीक है, तो अब देखिए अगर शायद यहाँ पास ये चीज भी क्वेश्चन करे कि हिंदी वर्णमाला में, यहाँ पास आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि हिंदी वर्णमाला में, देखिए हिंदी, अगर शायद आपसे यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, देखिए हिंदी वर्णमाला में, यहाँ पास में कर लीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या तो आप बताओगे 11 होती है। कितनी होती है गाइस, 11 होती है। ठीक है, अगर शायद एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि स्वरों की कुल संख्या, तो एग्जामिनर ऐसे भी आपको दे देगा एग्जाम्पल के रूप में 1 करके 11 दे देगा, ऐसे करके भी आपको दे सकता है ये 13, या तो इनमें से कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो आपको दे देगा कि 14। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शायद स्वरों की कुल संख्या की बात करेगा जी, यहाँ पर किसकी, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 13 होती है। अगर हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है गाइज, 11 होती है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए गाइज कि मतलब कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं होता है। अब ये जो स्वर कितनी होती है, देखिए कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ऋषि
ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो आप लोग जिसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज अगर शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइज आप इसे जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, जिससे जो भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन कर लेता है कि मात्रा के आधार पर, देखिए मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, देखिए गाइज अभी तो हम स्वर की बात कर रहे थे, ठीक है। ये मतलब स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम इसकी मतलब बात कर रहे थे मात्रा के आधार पर स्वर, एक मिनट, मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या। अब देखिए यहाँ पर अगर मात्रा के आधार पर की बात की गई है, तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर जो आपके यूपी में है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप गैस बताओगे 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि आपके यूपी एग्जाम में पूछा जाता है, और जो एमपी के एग्जाम में जो आपकी पूछा जाता है, यहीं पर अब कौन कौन सी होती है गैस, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पास आ, ई, ई, आपका ऊ हो गया, ये आपका क्या हो गया? ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, और ये आपकी क्या हो गई? अ हो गई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। आइए मतलब आपके यूपी के एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि मात्रा, ये आपके यूपी के एग्जाम में जैसे आपको संख्या में दे दे, ठीक है, तो कितनी होती है? तो 10 होती है। अब यही पास अगर पूछ ली जाए कि मात्रा के आधार पर, और जो आपके एमपी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे पूछा जाता है कि मात्रा के आधार पर कितनी होती है। तो अगर एमपी में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पास वो 2 बताए थे, तो आप लोग याद रखिएगा। अब ये 2 कौन कौन से होते हैं? एक आपका देखिए यहाँ पास होता है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पास होता है एक आपका गुरु दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। और यहाँ पास एक लघु होता है, लघु स्वर, ठीक है। तो यहाँ पास ऐसे करके होता है, ठीक है, लघु स्वर। देखिए ये आपके यूपी की एग्जाम में पूछा गया था, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एमपी की एग्जाम में पूछा गया था। ये चीज अगर एमपी में पूछा गया तो वहां पास इस तरह डिनोट किया गया था कि मतलब मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। तो वहां पास 2 बताया गया था, कौन कौन से गुरु दीर्घ स्वर होते हैं और दूसरे लघु स्वर होते हैं। ये एमपी के एग्जाम में पूछा गया था, एमपी में पूछा गया था। और जो आपके यूपी में पूछा गया था गई, तो ऐसे ही आप जब आपको संख्या के बेस में देंगे तो आप समझ जाओगे, जब अगर आपको ऐसे भी दे तब भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं मतलब आपको दोनों तरफ से क्लियर कर दी हूँ। तो आप लोग इसे मतलब नोट डाउन कर लीजिए और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। और ग्राम शक्ति बैच है जो, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड है। आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को तैयारी करिए। अब देखिए गाइस हम लोग आज पढ़ते हैं, फिर देखिए व्यंजन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। व्यंजन क्या, अभी तो ये तो सिर्फ हमने स्वर के बारे में जाना है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले बोले जाते हैं कि अब स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। और हिंदी मतलब वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे कि 11 है, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है? 10 है। अगर यूपी में पूछा जाएगा, जैसे वो एग्जामिनर आपको घुमाएगा, आप उसी अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं व्यंजन के बारे में जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। अब देखिए जो व्यंजन होते हैं ये मतलब स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आप इसकी दो डिफिनेशन लिख सकते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब की लिख लीजिए कि जो स्वर, देखिए जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो मतलब जो स्वर की सहायता से
बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। ये आपको दिया हुआ है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास मैं अगर शायद वो दे दूं, अब देखिए यहाँ पास का, खा, अगर मैं इसका उदाहरण दे दूं का, खा, अब देखिए एक मिनट गए। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका का, हमने बोला का। अब देखिए का, ये मतलब सच में वास्तविक ये व्यंजन है? वास्तविक रूप में ये व्यंजन है आपका? बताइएगा हमें, क्या ये व्यंजन है? नहीं, अभी ये व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप मुझसे बोलते हो का, आ, तो इसमें जो निकल रहा स्वर निकल के कौन सा रहा? का, आ का आ रहा साउंड। अब देखिए यहाँ इसमें दो वर्ण है, का के अंदर कितने वर्ण है? दो। एक आपका तो हो जाता है व्यंजन और एक आपका स्वर। कैसे आप कहेंगे? देखिए यहाँ पास आप जब का हलंत के नीचे, जब इसके नीचे हलंत लग जाता है तो ये वास्तविक रूप में क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो बहुत से विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये तो व्यंजन है। हाँ, ये देखिए इसके अंदर दो वर्ण है। कौन है? एक स्वर का है, एक व्यंजन का है। अब देखिए जब ये का लग गया, हलंत इसके नीचे लग गया, तो ये वास्तविक व्यंजन बन गया। अब यहाँ पास ये आ, अगर आप ये चीज कहें, देखिए जब आप मुंह से टोन निकालते हो का, का, आ का व्यंजन का, का, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका निकल के आ रहा है तो इसके अंदर क्या है? ये आपका क्या है? ये आ का भी साउंड निकल के आ रहा है, मतलब आ का भी वो निकल के आ रहा है। तो ये जब हम इसको मिला देते हैं ये क्या बन गया? ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये आपका व्यंजन है, ये आपका क्या है? ये व्यंजन है और ये क्या है? स्वर है आपका। जब किसी व्यंजन के नीचे जब हलंत लग जाता है तो वास्तविक रूप से वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब जो यहाँ पास देखिए डिफिनेशन कही गई है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए ये आपके व्यंजन के साथ स्वर है कि नहीं है? ये है, तो यहाँ पास क्या बन गया? का। अगर हम इसकी बात करें तो क्या बन गया? का। अब ये देखिए आपका ये क्या बन गया? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिफिनेशन बनी इसकी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसी तरह जैसे मैं खा की भी बात करूं, खा, देखिए खा, आ का वो आ रहा है, तो इस खा के अंदर भी दो वर्ण हैं आपके। कौन कौन से? एक आपका व्यंजन है और ये आपका एक स्वर हो गया। जैसे इसके नीचे ये हलंत लगे तो ये वास्तविक व्यंजन हो गए। ये मतलब कौन सा व्यंजन हो गया? ये वास्तविक व्यंजन हो गया। और यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ये आ। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका हो गया व्यंजन। तो बहुत से विद्यार्थी जो कंफ्यूज होते हैं, तो बस यही चीज है कि जब जब किसी भी व्यंजन के नीचे जब हलंत लग जाता है तो वास्तविक रूप से वो क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए गाइस हम लोग आते हैं अपने अब गाइस आप लोग मतलब नोट डाउन कर लीजिए, एक आप नोट बना के लिख लीजिए यहाँ पास नोट करके कि जब जब नीचे हलंत लगा देते तो वास्तविक रूप में वो क्या बन जाता है? व्यंजन बन जाता है। देखिए जब वो यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए कि जब नीचे हलंत लगा देते हैं, जैसे यहाँ पास खा दिया है, इसके नीचे हलंत लग गया, तो जैसे खा गा हो गया, इसके नीचे हलंत लग गया, घा हो गया, हलंत लग गया। ठीक है, घा हो गया, ऐसे हलंत लग गया। चा की अगर मैं चा की बात करूं तो इसके नीचे जब हलंत लग जाएगा तो ये वास्तविक रूप से क्या बन जाएगा? आपका व्यंजन बन जाएगा। ये वास्तविक रूप से क्या बन जाएगा? आपका व्यंजन बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं का से जा तक की, ठीक है, तो अगर उसके नीचे हलंत लग जाएगा तो वो मतलब क्या बन जाएगा? आपका वास्तविक रूप से वो व्यंजन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास एक चीज मैं आपको डिस्कस कर दूं, तो जैसे यहाँ पास दिया हुआ है तो आप लोग वो नोट नंबर 2 मतलब कि डाल लीजिए यहाँ पास, या तो आप स्टार भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए ये जो देखिए ये जो हमारे जो स्वर होते हैं, ये जो हमारे स्वर होते हैं,
मतलब कि स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और जो भी हमारे व्यंजन होते हैं, जब किसी व्यंजन के साथ जब किसी स्वर का क्या होता है, मेल व प्रयोग करते हैं, तो वे मतलब मात्राओं के रूप में बदल जाते हैं। तो आप लोग इसे मतलब कि लिख सकते हैं, ये जो ये जो हमारे स्वर स्वतंत्र 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 रूप से बोले बोले जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जब किसी व्यंजन जब ये किसी व्यंजन के साथ जब ये किसी व्यंजन के साथ प्रयोग में आते हैं, जब ये किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग प्रयोग किया जाता है, जब किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करते हैं या किया जाता है, किया किया जाता किया जाता है, तो ये मतलब मात्राओं में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। कैसे गए, तो ये मतलब कि मात्राओं में बदल जाते हैं, मात्राओं में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, आज जब किसी व्यंजन के साथ इनका प्रयोग होना किया जाता है, तो ये मात्राओं के रूप में बदल जाते हैं या मात्राओं में हो जाते हैं। अब कैसे, अब मैं आपको उदाहरण से समझा दूं। तो गाइज इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत ही ज्यादा मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, जिससे मतलब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ये कैसे होता है। तो इससे आप लोग अच्छे तरीके से सिर्फ आप रिवीजन करते चलिएगा, आपको हिंदी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये मतलब मैं आपको बेसिक नॉलेज देकर चल रही हूँ, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए गाइस, यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए, स्वर, मात्रा, और यहाँ पास आप लोग लिख लीजिए व्यंजन और व्यंजन और मात्रा का प्रयोग, व्यंजन और मात्रा का प्रयोग। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं हम लोग, प्रयोग कैसे करते हैं, कि जो हम लोग बोलते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जब मतलब व्यंजन के साथ जब स्वर हो जाता है, तो वो परिवर्तित किस में हो जाता है, मात्रा में। जैसे यहाँ पास मैं बात करूं आ, तो इसकी तो कोई मात्रा ही नहीं होती, इसकी मतलब लिख कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं होती होती है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है का, तो ये क्या हो गया, का बन गया। इसी तरह बड़ा आ, अब देखिए इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, इनका जब हम लोग प्रयोग करते हैं, ये आपको वर्ण विच्छेद करने में बहुत आराम लगेगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, जिससे गाइस आप लोगों को संधि करने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो गाइस मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, कि जिससे संधि करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर दिया हुआ है का, और ये आ। अब इसका जो मानसिक रूप होगा, जब ये मानसिक रूप में बदल जाता है, तो इसका इसका क्या हो जाता है, का। ठीक है, इसी तरह आपका ई का भी होगा। ई की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ये होती है आपकी। ठीक है, ये आपका हो गया का धन ई, तो ये जो बन गई की, ये क्या बन गई आपकी, की बन गई। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह दिया हुआ है ई, तो देखिए अब इसकी जो मात्रा रूप होती है वो क्या होती है, का धन, तो इसकी जो बन गई की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऊ, अब यहाँ पास ऊ का जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पास आपका का, और ये आपका दिया हुआ है ऊ, जब ये जाके इसका जो मात्रिक रूप में बदल जाता है व्यंजन, तो यहाँ पास क्या बन गया, कु। इसी तरह हम बात करें इसकी, तो ये आपका हो गया का, हलंत ही लगाइएगा आप। ठीक है, व्यंजन प्लस, देखिए यहाँ पर जो व्यंजन और ये स्वर दिया हुआ है, ये किसका है, बड़ा ऊ का। ठीक है, तो ये आपका बन गया कु, ये आपका क्या बन गया, कु बन गया। इसी तरह में आपकी अगर, अब देखिए ऋषि, ऋषि का जो जो मांत्रिक रूप होता है वो क्या होता है, ये होता है जिससे ये का धन ऋषि, इसका जो मांत्रिक रूप होगा क्रा,
क्या होगा, जो हम लोग लिखते हैं क्रा, ये आपका बन गया क्रा। तो गाइस इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ एक एक करके पूरा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर आपका गाइस बचा, ये आपका हो गया ए, इसका जो व्यंजन जैसे हम लोग पढ़ते हैं के, क्या हो गया, के हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है ऐ, ये इसकी मात्रा हो गई जैसे कै, ये क्या हो गई, कै हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है आपका ओ। अब इसका जो मांत्रिक रूप होगा का प्लस ओ, ये मांत्रिक रूप में जब आपका व्यंजन जब परिवर्तित होता है को, क्या बन जाता है, को बन जाता है। अब ये आपका आओ, देखिए का आओ, अब ये आपका बन गया कौ। तो गाइज ये मतलब होगी आपकी ये जो स्वर, देखिए ये आपके स्वर हो गए जितना मैं अभी तक लिखाई थी, ये मांत्रिक रूप, ये इसका मात्रा हो गई। और जो व्यंजन और मात्रा का देखिए प्रयोग कैसे करते हैं, इस तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है गाइज, तो कल फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। इसको भी अच्छी अच्छी तरीके से और डिटेल से व्यंजन को हम जानेंगे। जैसे विद्यार्थियों को बहुत व्यंजन व्यंजन में बहुत ही दिक्कत होती है, इससे हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और भी अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ओके, धन्यवाद।